नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही इमोशनल कहानी और इस कहानी का नाम है छुट्टी। दोस्तों, ये कहानी एक गांव की है जहां एक विधवा माँ दो अपने बच्चों के साथ रहती है। बड़ा बेटा वो ही इस कहानी का हीरो है और जिसका नाम है फटिक। फटिक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है दोस्तों, और खेलते खेलते ही वो ये प्लान करता है अपने दोस्तों के साथ कि जो ये इतनी बड़ी लकड़ी, पेड़ की लकड़ी कट के पड़ी हुई है, जिसको अब जिन्होंने काटा है वो ले जाने वाले हैं, चलो ऐसा करते हैं, इस लकड़ी को ना सामने बहरी नदी में बहा देते हैं। ये बह के चली जाएगी और जिन्होंने काटा है वो आएंगे और ढूंढेंगे और परेशान होंगे। सारे दोस्त तैयार हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि फटिक जो होता है ना उन सबके बीच में हीरो होता है। जब तक वो इस प्लान को अंजाम देने की सोच ही रहे होते हैं दोस्तों, तो फटिक का छोटा भाई माखन वहां पहुंच जाता है। फटिक और माखन का बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन हर भाई बहनों की तरह ये दोनों भाई भी आपस में लड़ते हैं और छोटा हमेशा शरारती ही होता है दोस्तों। वो वहां बहुत उछल कूद करने लगता है, तो मजाक में फटिक ये भी कहता है कि चलो इस लकड़ी के टुकड़े में माखन को बिठा के इसको भी साथ में बहा देते हैं। सब हंसने लगते हैं दोस्तों। माखन खेलता है और बहुत जोर से गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है। और हम सबको पता है कि जब छोटे बच्चों को, शरारती बच्चों को चोट लगती है तो वो सबसे पहले अपनी माँ के पास भागते हैं। माखन भी अपनी माँ के पास भागता है दोस्तों, और जाके अपने भाई की चुगली लगा देता है, यानी कि शिकायत कर देता है। पीछे पीछे फटिक भी आता है, और जैसे ही वो घर में घुसता है तो माँ उसको डांटती है कि तूने क्यों अपने छोटे भाई को चोट लगाई, क्यों उसको परेशान किया। तो वो कहता है, माँ ये झूठ बोल रहा है हर बाकी समय की तरह, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन छोटा भाई उससे भी तेज बोलने लगता है, नहीं नहीं माँ, इसी ने किया है। खैर दोस्तों, ये माँ बेटों की बातें चल रही होती है और तभी उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। माँ दरवाजा खोलती है तो ये देख के दंग रह जाती है और खुशी से फूली नहीं समाती दोस्तों कि उनका भाई दरवाजे पे खड़ा है। इनका जो भाई होता है दोस्तों वो शहर में रहता है, कलकत्ता में रहता है, और उनके 3 बच्चे हैं अपनी वाइफ के साथ। वो अच्छा आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होते हैं और अच्छा जीवन जी रहे होते हैं। भाई अपनी बहन की बहुत चिंता करता है दोस्तों, और हर मौके पे, हर छोटे बड़े मौके पे उसकी आर्थिक रूप से मदद भी करता है और उससे मिलने के लिए भी आता है। और कहीं ना कहीं उसके दिल में ये इच्छा है कि मैं इसके बेटे को, खासकर फटिक को जो है अपने साथ ले जाऊं। तो इस बार ये प्रस्ताव वो माँ के आगे रख देता है कि देख प्लीज इसको भेज दे मेरे साथ, मैं इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, फिर धीरे धीरे इसकी नौकरी भी लगा दूंगा। माँ डरते डरते फटिक के आगे ये इस बात को रखती है दोस्तों, लेकिन फटिक जो होता है दुखी होने की बजाय बहुत खुश हो जाता है और वो जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। दूसरे दिन जब मामा के साथ भांजा जाने के लिए तैयार है दोस्तों, तो जाने से पहले फटिक, क्योंकि बड़ा इमोशनल सा लड़का है, अपने सारे खिलौने, अपनी मछली पकड़ने के जितने भी औजार होते हैं, सब कुछ अपने छोटे भाई को देकर जाता है कि तू अब आराम से इसके साथ खेलना, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा। मामा और भांजा कलकत्ता पहुंचते हैं। कलकत्ता पहुंचते ही मामी दरवाजा खोलती है दोस्तों, लेकिन उसी पल, उसी क्षण फटिक की सारी खुशी धूल में मिल जाती है, जब मामी बहुत जोर से मामा के ऊपर चिल्लाकर कहती है कि इस घर को क्या तुमने धर्मशाला समझ रखा है? पहले से ही हमारे 3 बच्चे हैं, इतना खर्चा है, और अब तुम इसको भी उठा लाए। है तो बच्चा ही दोस्तों, बहुत जल्दी उस ताने को भूल जाता है, और अगले ही दिन मामा उसे एक अच्छे से विद्यालय में उसका एडमिशन करा देते हैं। उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है दोस्तों, और उसके लिए खिलौने, कपड़े, सब कुछ लाके उसे बहुत अच्छी जिंदगी देना शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज जो निरंतर उसके और मामी के बीच में चल रही होती है दोस्तों, वो होती है बहुत ही बुरे और कड़वे ताने। मामी कोई ऐसा ताना नहीं छोड़ती जिससे फटिक को बुरा ना लगे, और वो उसे कभी भी फटिक कह के संबोधन नहीं करती, हमेशा उसे जंगली कह के संबोधन करती है कि तू जंगल से आया है, तू गांव से आया है और तू जंगली है, तू हम शहरों के बीच की क्या बराबरी करेगा। और तो और दोस्तों, वो अपने बच्चों से भी उनका मिलना बंद करवा देती है, अपने बच्चों को भी फटिक के साथ खेलने नहीं देती। धीरे धीरे दोस्तों फटिक बहुत अकेला हो जाता है, बहुत दुख अपने मन में ले लेता है और कमजोर पड़ने लगता है। हंसता खेलता शरारती फटिक अब बिल्कुल मायूस और चुपचाप रहने वाले बच्चे में तब्दील हो चुका है।
मामा सब कुछ देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन उनको ये लगता है कि ये दिन निकल जाएंगे और फटीक की जिंदगी बन जाएगी। सबसे बुरा तब होता है दोस्तों जब एक दिन फटीक की एक स्कूल की किताब खो जाती है। वहां किताब खोती है और वहां उसकी जो अध्यापिका होती है वो उसके साथ मामी से भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है। उसे स्कूल में भी डांट पड़ती है, स्कूल में भी उसके साथ गलत हो रहा होता है दोस्तों, और घर आते ही मामी के उसके ताने निरंतर चलते रहते हैं। धीरे 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 वो बच्चा बिल्कुल बुझ जाता है और एक दिन मायूस होकर अपने मामा जी से विनती करता है कि मामा जी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज मुझे माँ के पास पहुंचा दो। मामा जी सब समझते हैं दोस्तों और हाथ जोड़कर उससे विनती करते हैं कि बेटा, जब इतना दिन रुक गया तो प्लीज दुर्गा पूजा की छुट्टियों तक रुक जा, साथ छुट्टी मनाने चलेंगे। बच्चा मान जाता है, समझदार होता है दोस्तों, और ये भी समझता है कि कहीं ना कहीं अगर मामा ने मना किया है तो कोई कारण होगा। वो 2 महीने भी उसको निकालना इतना भारी पड़ता है दोस्तों कि एक रात मजबूर होकर वो घर से भाग जाता है। मामा जी बहुत घबरा जाते हैं, बहुत ढूंढते हैं, जब बच्चा नहीं मिलता तो पुलिस में शिकायत करते हैं। जैसे ही थाने पहुंचते दोस्तों और वहां भी मामी अपना रूप दिखाकर यही बोलती कि देख लिया, मैंने कहा था ना जंगली जानवर को उठा के लाए हो, दिखा दिया उसने अपना रूप। मामा जी बहुत जोर से मामी को डांटते हैं, कहते हैं इस हालत में भी तुम्हें उस बच्चे पे दया नहीं आ रही है, और आज जो कुछ भी उस बच्चे ने किया है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुम। मामी चुप हो जाती है। दोस्तों कुछ समय बाद रात के टाइम पे पुलिस वालों को फटीक बहुत ही बुरी हालत में भीगा हुआ सा मिलता है। वो मामा मामी को फटीक सौंप कर चले जाते हैं। मामा जी डर जाते हैं क्योंकि फटीक तेज बुखार में तप रहा होता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर फटीक का पूरा चेकअप करते हैं दोस्तों, से दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और बाहर आकर मामा के हाथों में हाथ रखकर कहते हैं कि इसको बहुत तेज मलेरिया हो चुका है और मैं आपको अगर सच बताऊं तो अब इसके पास बहुत ज्यादा दिन नहीं है। दोस्तों मामा के पांव के तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से जल्दी तार देकर अपनी बहन को कलकत्ता बुला लेते हैं। और ये वो आखिरी क्षण है दोस्तों जो बहुत मुझे इस कहानी के इस पार्ट को सुनाने में बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। बहुत, मुझे नहीं पता, मैं विजुअलाइज करने लगती हूँ उस सीन को कि माँ जो है बिल्कुल दरवाज़ा से चिल्लाते हुए अंदर घुसती है, फटीक फटीक मेरा बच्चा तू कहाँ है। दोस्तों ये एक्चुअली एक बंगाली कहानी है, तो बंगाली में इसके डायलॉग जब आप सुनते हैं तो बहुत ही इमोशनल डायलॉग है कि वो अपने घर के अंदर घुस रही हैं और फटीक को जो है अपने उसका जो पूरा शरीर है उसको अपने तन में, अपने आंचल में समेट लेती है। फटीक की आंखों में एक संतोष होता है दोस्तों, एक खुशी होती है, उसकी आंखें बोलती है। वो माँ की तरफ देखता है और कहता है कि माँ, मुझे बहुत लंबी छुट्टी में जाना है और अब मेरी छुट्टी शुरू होने जा रही है, मुझे विदा कर दे। और ये कह के दोस्तों वो अपनी गर्दन गिरा देता है। कहानी यही समाप्त हो जाती है दोस्तों। बाकी क्या उस माँ पे बीती होगी, क्या उस मामा पे बीती होगी, आप समझ सकते हैं दोस्तों। इतनी खूबसूरत कहानी लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और उनकी जो अधिकतर कहानियां होती थी ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होती थी। जो वो देखते थे, जो वो अपने इर्द गिर्द महसूस करते थे, उन्हीं को कहानियों का रूप दे देते थे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी और फिर आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।